भाई ईद है बच के। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में बहुत मस्त मस्त बात करेंगे, इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले आपको बात करेंगे भाई साहब कि अपने उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा महाकुंभ होने जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश प्रयागराज में होने जा रहा है। और बता दें कि बहुत सारे संत लोगों का भी आगमन शुरू हो गया है और बहुत जोरों शोरों से तैयारी चल रही है। जब हम वहां पे गए थे घूमने के लिए, ऐसे ही नॉर्मल घूमने के लिए गए थे, तो सुबह सुबह हमें एक बाबा मिले, जो कि भाई साहब वहां जाने के बाद ये पता चला कि ये जो बाबा है, मतलब कि कभी भी ये सोते नहीं है, बल्कि ये खड़े खड़े सोते हैं, खड़े खड़े खाते हैं, लगभग सारा काम खड़े खड़े करते हैं। तो ये काफी चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कि बताइए कि एक संत का जो तपस्या होता है कितना अच्छा होता है, कि अपने आप को भक्ति में इतना लीन कर चुके हैं कि भाई साहब खड़े खड़े ये सारा काम करते हैं और सोते भी है। तो ये मुझे काफी अच्छा लगा, तो हमने सोचा कि आपको ये बताना चाहिए और आपको ये दिखाना चाहिए। और हाँ, और हम आप सबको बता दें कि भाई साहब ये महाकुंभ बहुत साल बाद लग रहा है, और बात करें तो पूरा उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे भारत से कम 40 करोड़ जनता आने वाली है इस महाकुंभ में नहाने के लिए और मेला घूमने के लिए। और हम तो कहेंगे कि आप भी आइए, हम भी आते हैं और अपने प्रयागराज में महाकुंभ का आनंद उठाते हैं और इसमें शामिल होकर के और भव्य तरीका से मनाते हैं। अब चलिए दोस्त दिखाते हैं उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का कहर। और बात करें भाई साहब तो किस तरह से भाई साहब रिजल्ट और न्याय दोनों एक साथ मिल रहा है। और बात करें भाई साहब तो ये मामला है कुछ ही दिन पहले का। बात करें तो ईद का समय चल रहा था और उस टाइम एक मुस्लिम समाज के एक लड़के ने भाई साहब इतना गंदा हरकत कर दिया जिसकी वजह से उसको रिजल्ट काफी खतरनाक भुगतना पड़ा। और बात करें, कहते हैं ना, एक तालाब में एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, ठीक वैसे ही मुस्लिम समाज में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिसकी वजह से पूरा मुस्लिम समाज भाई साहब बदनाम है। और भाई साहब इस लड़के ने क्या किया हम आपको बताते हैं। और बात करें तो रास्ते में ये लोग ड्राइव करते हुए कहीं जा रहे थे, और बात करें तो गाड़ी में एक उनको गाय माता देखी। वो क्या किया कि शीशा नीचे करके और बोल रहा है कि भाई क्या बोला भाई साहब खुद आप देख लीजिए। भाई ईद है बच के, ईद है ईद। तब क्या रहा भाई साहब, ये वीडियो इतना तेजी से वायरल होने लगा कि भाई साहब ये खूब ज्यादा वायरल हुआ और बहुत सारे लोगों के पास पहुंचा। और ये तत्काल पुलिस प्रशासन ने इस चीज पे एक्शन लिया और भाई साहब इस लड़के को गिरफ्तार करके और भाई साहब इसको इतना दंडित किया कि भाई साहब इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। तो ये है भाई साहब योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार है। यहाँ पे कोई भी एक्शन ज्यादा देर बाद नहीं लिया जाता है बल्कि तुरंत लिया जाता है, और इसे कहते हैं योगी का पावर। और भाई साहब हाँ, एक दो लोगों की वजह से पूरा समाज बदनाम है, तो कृपया इसको सुधारने की कोशिश कीजिए। हम लोग हिंदू समाज में गाय को गाय माता कहते हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आप लोग भी ऐसा काम ना करें, यही अच्छा रहेगा जब तक योगी सरकार है। अब चलिए दोस्त बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में ट्रेंडिंग स्टार को लेकर। और बात करें तो इनका एक फिल्म का भाई साहब केवल टीजर आया है, और बात करें तो टीजर भाई साहब यूट्यूब पे इतना बवाल कर चुका है कि भाई साहब 2 वीक से यानी 15 दिनों से ट्रेंडिंग नंबर 4 पे जाकर के भाई साहब बैठा हुआ है। और ये भोजपुरी के लिए काफी बड़ी बात है कि भाई साहब एक फिल्म का टीजर भाई साहब 4 नंबर ट्रेंडिंग सेक्शन पे जाकर के जाम किया हुआ है, और ये भोजपुरी के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और बात करें तो भाई साहब डांस फिल्म है ही सबसे बड़ी हिट फिल्म होने वाली है। इसका बहुत जल्द ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा 2025 जनवरी के हाफ में, और बहुत ही बवाल तरीका से। और भाई साहब लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड डांस फिल्म बनाई है। खैर बात करें तो डांस फिल्म पे हमने बात भी किया है और फुल डिटेल्स में इसका वीडियो भी लाया, अगर नहीं देखे हैं तो भाई साहब डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे, जाकर के देख लीजिएगा। काफी मस्त इसका हम भाई साहब रिव्यू किया है। खैर बात करें तो बहुत जल्द ये फिल्म आने वाली है 2025 में, स्टार्टिंग में ही गर्दा का मारने वाली है, जो कि भाई साहब 2025 की सबसे हिट फिल्म होने वाली है। खैर हमको तो इंतजार है काफी इस फिल्म को लेकर के, आपको कितना इंतजार है कमेंट में जरूर बताइएगा। और बात करें भाई साहब तो खूब जबरदस्त ये फिल्म होने वाली है, तो आपको कितना इंतजार है बताइएगा जरूर, ठीक है। अब चलिए दोस्त बात कर लेते हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज के एक और तगड़े और खतरनाक वाले अपडेट के बारे में। और बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज 15 साल आगे चल रही है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं आपको हम बताते हैं। आज से 15 से 20 साल पहले भाई साहब एक गाना आता है रवि किशन का, और भाई साहब गाने का बोल होता है कि तोहार लहंगा उठा दे रिमोट से। और बात करें तो भाई साहब ये गाना, पहले तो गाना सुन लो, ये जो उठा दे रिमोट से गाना गाए थे भविष्यवाणी किए थे आज से 15-20 साल पहले। और बात करें तो भाई साहब 2024 में जाकर के ये सही हुआ कि ना भाई साहब उठाया जा सकता है रिमोट से। और बात करें भाई साहब तो देख सकते हैं कि किस तरह से उठ रहा है लहंगा। तो भाई साहब देखिए ये भोजपुरी इंडस्ट्री से भले लोग इसे नीचा दिखाते हैं तो दिखाते हैं, लेकिन बात करें तो भोजपुरी इंडस्ट्री सबसे आगे चल रही है, क्योंकि भाई साहब 15 साल पहले का भविष्यवाणी किया 2024 से भाई साहब प्रूफ हो रहा है। तो भाई साहब रवि किशन है, कुछ भी कर सकते हैं। खैर भोजपुरी इंडस्ट्री से आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी मिलेगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।